हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँचते रहे, आप इंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। और यार मतलब कि इंडिया ने भरी सभा के अंदर अमेरिका की बेइज्जती कर डाली और उनकी बोलती बंद कर डाली और उनको साथ में उनका पुराना वक्त भी याद कराया इंडिया ने। यार ये तो बहुत बड़ी बात की वही ना। और ये वैसे किस बंदे ने काम किया? मोदी जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है, योगी जी ने किया है। वैसे योगी जी इस तरह का तो नहीं मतलब करते अमेरिका का, मतलब वो तो कंट्री के अंदर ही रह के करते। ले जयशंकर जी छोड़ते वो भी नहीं। क्या वो योगी जी भी नहीं छोड़ते, ये बात है। हाँ ना, वो भी छोड़ते बिल्कुल नहीं है। वो योगी जी बस कहते हैं काम और गुंडागर्दी खत्म, बस। तो अब आगे देखते होता है क्या, कानून करते स्टार्ट। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब अपनी बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं और इस बार उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जो अमेरिका के ऊपर करारे तमाचे से कम नहीं है। पिछले 75 सालों की बात करें तो भारत की फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए तो एक ही देश जो हमारे साथ हमेशा से खड़ा रहा है, जिसने कंसिस्टेंट होकर सोवियत यूनियन के समय से भारत का हमेशा साथ दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में न जाने कितने रेजोल्यूशंस वीटो किए। 1971 में हमारे लिए अमेरिका और ब्रिटेन की नेवल फ्लीट के आगे अपने नेवल शिप्स और सबमरीन्स लेकर खड़ा हो गया था। हमें कई सारे फाइटर जेट्स, टैंक्स, तोपें, मिसाइल्स और न जाने कितने हथियार सप्लाई किए, और वो देश है रशिया। वहीं अमेरिका की बात करें तो हमारे एनिमी नंबर 1 पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का हाथ आजादी के बाद कई दशकों से रहा है। फिर चाहे मिलिट्री एड हो, एडवांस्ड वेपन सप्लाई करने हो या फिर यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट करना। जो रशिया भारत के लिए क्या करता था, सेम अमेरिका पाकिस्तान के लिए करता था। अमेरिका कोल्ड वॉर और उसके बाद पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन को बाहर करने में बिजी हो गया था। अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक सरकार बनी रहे, इसके लिए उसने पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। पाकिस्तान को कई बिलियन डॉलर्स की मिलिट्री एड दी। वहीं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था। हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप था जिसको हमारी सरकारों और हमारी सेनाओं ने प्रॉपरली फॉलो किया। वहीं पाकिस्तान में न जाने कितनी बार तख्ता पलट हुआ। पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स ने डेमोक्रेटिक सेटअप को वहां पर फलने फूलने नहीं दिया। पाकिस्तान में सैन्य शासन आते जाते रहे, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने भारत को नहीं पाकिस्तान को अपने एलाई के रूप में चुना। लेकिन आज जब भारत धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, अब जाकर अमेरिका और वेस्टर्न देशों को भारत की याद आ रही है। आज जब भारत अपने पैरों के ऊपर स्टैंड होने की स्थिति में आ गया है, अब जाकर अमेरिका चाहता है कि हम रशिया का साथ छोड़कर अचानक से रातों रात अमेरिका के एलाइज बन जाएं और अमेरिका के ऑर्डर्स को फॉलो करते रहें। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने इस बार अमेरिका को क्लियर शब्दों में आईना दिखाने का काम किया है, जो काफी समय पहले ही भारत को कर देना चाहिए था। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब की स्टेटमेंट की एक छोटी सी क्लिप देखें। We have, as you know, a substantial inventory of Soviet and Russian origin weapons, and that inventory actually grew for a variety of reasons. You know, the merits of the weapon systems themselves, but also because for multiple decades, Western countries did not supply weapons to India, and in fact saw a military dictatorship next to us as the preferred partner. ये तो खैर क्लिप का एक छोटा सा हिस्सा था। दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, और वहाँ पर अभी कुछ ही घंटे पहले जब वो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग के साथ प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, उस समय उनसे भारत और रशिया के संबंधों और क्वाड के ऊपर सवाल पूछा गया। उस सवाल के जवाब में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कहा कि क्वाड एक ऐसा मैकेनिज्म है जो प्राइमरली इंडो पैसिफिक के ऊपर फोकस्ड है, और इस एरिया में क्वाड पार्टनर्स के बीच कन्वर्जेंस बहुत ही स्ट्रांग है, यानी सभी क्वाड पार्टनर्स के इंटरेस्ट मेल खाते हैं। और जहाँ तक इंडिया और रशिया की बात है, हमारी रशिया के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, पुरानी पार्टनरशिप है, जिससे भारत के हितों को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। जहाँ तक बात है मिलिट्री इक्विपमेंट की, हमारे पास रशियन और सोवियत ओरिजिन के कई सारे हथियार हैं। हमारी रशियन हथियारों की इन्वेंट्री किस कारण से बढ़ी है, इसके कई सारे रीजन हैं। सबसे पहला तो हथियार के अपने फायदे होते हैं, और भारत के पास रशियन हथियारों की इन्वेंट्री बड़े होने का दूसरा कारण ये है कि वेस्टर्न देशों ने कई दशकों तक भारत को हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट नहीं दिया, और भारत के बजाय हमारे पड़ोस में मिलिट्री डिक्टेटरशिप को अपना प्रेफर्ड पार्टनर बनाया। उसी दौरान हमने रशिया से हथियार परचेज किए हैं, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो होता है उसी के साथ डील करना पड़ता है। हमें अपनी जजमेंट, फ्यूचर इंटरेस्ट और करंट सिचुएशन यानी अभी के हालातों को देखकर भी हमें अपनी पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ती है। हम इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से काफी कुछ सीख रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर जयशंकर साहब ने क्लियरली ये कहा है कि भारत के बेड़े में जो भी रशियन हथियार बड़ी संख्या में है,
उसका कारण भी अमेरिका और ये वेस्टर्न देश ही हैं, क्योंकि वो कई दशकों से हमको हथियार देने से मना करते थे और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से भारत को रशिया से हथियार खरीदने पड़ते थे। हमें भविष्य के साथ अभी की सिचुएशन को भी देखना है, इसलिए रशिया के खिलाफ भारत कुछ नहीं बोलेगा और वेस्टर्न देशों को सिचुएशन से डील करना ही पड़ेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि इधर ये वीडियो डॉक्टर शेखर साहब ने जो बातें कही हैं जबरदस्त कही हैं। 1971 में वजह मसला ऐसा था ना, जो रशिया साथ खड़ा रहा है और तो कोई देश नजदीक आया नहीं। 1971 को तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा रोल था रशिया का। लेकिन जयशंकर जी ने क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर बात बोली, कहता है कि भाई रशिया से हमने सारे हथियार लिए, रशिया ने हमारी मदद की, हमने रशिया के साथ की, और वेस्टर्न देशों ने हमें कोई वेपन नहीं दिया। मुश्किल टाइम पे नहीं दिया, मुश्किल टाइम पे साथ रशिया है, फिर और नजदीकी रास्ता यही था, रशिया से लेने थे, क्यों जरूरत जो थी। बिल्कुल, तो कहते हैं अब हम अगर पार्टनर प्रेफर करें तो भाई हम रशिया से हट ही नहीं सकते। बिल्कुल, क्योंकि रशिया हमारा अच्छा दोस्त है और हम रशिया के अच्छे दोस्त है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। और अगर वेस्टर्न देश बोले कि तुम रशिया से दोस्ती तोड़ के हमारे साथ आ जाओ ना, तो मैं कहता हूँ कि वो दिन इंडिया के लिए बहुत बड़ी बेवकूफी का मेरी बात याद रख, जिस दिन भाई इंडिया अमेरिका के साथ दोस्ती करेगा। ये बात बिल्कुल मैं और करने वाला। इंडिया ने कभी भी ये चीज नहीं करनी। ये इनकी सोच है कि इंडिया इनसे दोस्ती तोड़ के अमेरिका की तरफ जाएगा। अमेरिका दोगला, वो दोगली चाल चलता है, वो अपना मतलब निकालता है तो फिर फेंक देता बंदे को कुएं में, फिर बंदा कुएं में कूद कूद के मर जाता है। ये ऐसा ही हाल करता है। पाकिस्तान के साथ भी इसने ऐसा ही हाल किया है। जब इसे जरूरत पड़ी है बाप बना लिया है, जब बाप नहीं होता ऐसा खड्डे में गिराया है कि फिर नजर नहीं आया। सही कहा। ये अफगानिस्तान में देखने मतलब होता है तो दोस्ती कर लेता है, मतलब ना हो तो फिर। सही कहा। और जिस तरह अभी देखो ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जयशंकर जी ने क्या लताड़ लगा क्या है भाई, अगर ये अमेरिका में क्लिप चला होगा तो अमेरिका वाले भी कहते हो कि यार ये क्या बंदा है यार, मतलब कि किसी प्लेटफॉर्म पे हमें छोड़ बिल्कुल वजह सही बात है ना, खुल के बोलता है ना, अपने मुल्क की जो हकीकत बयान करता है खुल के बयान करता है, और दूसरे मुल्कों को बोलता है कि हमारे मुल्क में दखल अंदाजी की जरूरत ही नहीं है, हम जाने हमारे मसले जाने, हम खुद हल करना जानते हैं। और भाई रशिया के साथ ये इन्होंने जो बात बोली है, पूरे रशिया में आज ये बात चल रही होगी, वो यही जय जय इंडिया कर रहे होंगे। ये शंकर साहब जिस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं वो बात सीधी करते हैं, वो ऐसी बात नहीं करते कि जिसमें तनाव हो या कोई ऐसे छगाओ। उन्होंने बोला ना भाई कि किसी कीमत पे हमने रशिया से दोस्ती नहीं तोड़नी है, अमेरिका जितनी कोशिश करता है कर ले, अगर उसको इतनी जलन है तो जाए अपना रास्ता पकड़। अभी मेरी बात याद रखना, अमेरिका को पाकिस्तान की थोड़ी बहुत जरूरत है कि कोई होगी, कुछ होगी, थोड़ी बहुत हो गई थी, थोड़ी एडमेट देनी शुरू कर दी है इसने, ये मतलब निकालेगा फिर पाँव अपने पीछे खींच लेगा। बिल्कुल, ये अधूरे रह जाएंगे। इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। इंडिया अपने पाँव पे खड़ा हो चुका है भाई, उसे कोई हिला नहीं सकता। सही कहा। उसे भी अमेरिका को भी पता है, ये मेरी बात सुनते नहीं है, तभी तो ये डरता है ना। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा कह रखी। तो बाय।